दोस्तों, लेक्स इज़ रेक्स सीरीज़ में इंटरनल एड्स का पार्ट 10 जिसे हम एक्सेप्शंस कह रहे हैं आज हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो एक्सेप्शन है अगर उसका डेफिनेशन देखें तो ये एक प्रोविज़न है दैट एक्सक्लूड सर्टेन केसेस फ्रॉम द जनरल एप्लीकेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। यानी कि एक जनरल रूल बता दिया और फिर उसकी एक्सेप्शन के रूप में यदि हम कोई बात कह रहे हैं तो वो एक रेस्ट्रिक्टिव क्लोज की तरह काम करता है, राइट, दैट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द जनरल रूल बाय स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर इंस्टांसेस वेयर द रूल डज नॉट अप्लाई। यानी कि जनरल रूल कह दिया कि यहाँ अप्लाई होगा, एक्सेप्शन में बता दिया यहाँ अप्लाई नहीं होगा। सो देयरफॉर एक्सेप्शन इज ए प्रोविजन विद इन ए लॉ दैट कार्व्स आउट स्पेसिफिक सिचुएशंस। ये चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर हो रही है कि स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्सेप्शन अप्लाई होगा where the general rule does not apply. Now exceptions, they serve to restrict or limit the scope of a statute by excluding certain persons, actions or circumstances from its application. या तो exception उसको restrict करेगा या limit करेगा किसको, scope of the law, scope of the statute. Now exceptions are typically included in legislation to exclude certain cases that would otherwise be covered by the main provision. अगर उनको होता तो मेन प्रोविज़न का ही पार्ट है, लेकिन उसको एक्सेप्शन में क्यों डाल दिया, क्योंकि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होता है इसलिए डाल दिया। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 300 आईपीसी का जो मर्डर को डिफाइन करता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स 5 एक्सेप्शंस अंडर विच कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। अगर वो हम देखें 5 एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें आदमी सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देता है जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ कोज हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, मर्डर नहीं है। प्राइवेट डिफेंस में एक्सीड कर देता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तो वो आपका मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। और जो लीगल पावर्स को एक्सरसाइज करता है, मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट को मदद कर रहा है और अपनी लीगल पावर्स को एक्सीड कर देता है इन गुड फेथ विदाउट इल इंटेंट, तो टू इन्फोर्स जस्टिस, मेंटेन ऑर्डर और टू प्रिवेंट ए क्राइम। मान लीजिए कहीं पे कोई इलीगल कब्जा है और उसको वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स उस कब्जे को छुड़वाने गए हैं या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको छुड़वाने गए हैं तो वहाँ पे कोई डेथ कोज हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। ये कह रही है एक्सेप्शन 3। सडन फाइट हो जाती है और उसमें विदाउट प्री मेडिटेशन जो है वो डेथ कोज हो जाती है और वहाँ पे अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स कंसेंट ऑफ द डिसीज इज़ देयर, इट अप्लाइज वेयर द पर्सन इज़ अबव 18 ईयर्स, जैसे कि आपका मर्सी किलिंग और असिस्टेड डेथ इन लॉफुल सर्कमस्टांसेस। नाउ सी द फर्स्ट 4 एक्सेप्शंस दे स्टार्ट विद कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ, इंडिकेटिंग दैट कंडीशंस दैट एक्सक्यूज द क्राइम। द 5th एक्सेप्शन स्टार्ट विद कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन, राइट। सो सी द डिफरेंस, इट एम्फेसाइजेज a specific situational context where context is given। तो एक्सेप्शन की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी और इसका सेक्शन 300 की 5 एक्सेप्शन, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लेंगे दोस्तों। जो 5 एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और ये समझाने में मदद करती हैं कि एक्सेप्शन कैसे काम करती है। इस तरह से देखिए सेक्शन 76 to 106 आईपीसी के अंदर एक्सेप्शंस हैं लाइक मिस्टेक ऑफ एक्ट, नेसेसिटी, इंसैनिटी, सेल्फ डिफेंस। सेक्शन 84 देखिए एक्सेप्शन फॉर इंसैनिटी डिफेंस, उसके लिए हम जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 5 देख सकते हैं। इफ़ ए स्टैट्यूट इंक्लूड्स एन एक्सेप्शन इट अप्लाइज ओनली टू द एक्सटेंट क्लियरली डिफाइंड। अगर कोई एक्सेप्शन है किसी लॉ में तो वो उतना ही अप्लाई करेगा जितना कि उसको बताया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 10 देखिए, इट लिस्ट वेरियस एग्जम्पशंस स्पेशली एक्सेप्शंस टू टैक्सेबल इनकम विच आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। अब एक्सेप्शंस की जब बात करते हैं तो की फीचर्स क्या हैं, एक तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा और नैरोली इंटरप्रेट करेंगे बिकॉज दे लिमिट द जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ
and this follows the legal maxim like exceptions are to be strictly interpreted. ये मैक्सिम है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे. नाउ एक्सेप्शंस आर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर and therefore limit the general operation of a statute and must be interpreted strictly. Number 2, legislative intent. So when interpreting an exception, courts look at the purpose and intent of the legislature to ensure that the exception does not undermine the main objective of the statute. तो इतना एक्सेप्शन को ना कर दें कि जो मेन इंटेंट है वही रह जाए आपका. नाउ एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव ulteris. If a statute expressly lists exceptions, it is generally assumed that no other exceptions exist beyond those expressly mentioned. ठीक है, तो जैसा कि बताया गया है बड़ा स्ट्रिक्टली और नैरोली उसको इंटरप्रेट करेंगे. लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है? कोर्ट्स यूजुअली इंटरप्रेट एक्सेप्शंस नैरोली, इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर क्लियर वर्डिंग. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है रहने वाला है द पार्टी who rely on exception and must prove that their case falls within it, and not to be confused with provisos. A proviso clarifies or qualifies a statute, while an exception completely removes specific cases from the statute's application. तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर आ रही है कि जो प्रोविज़न का एक हिस्सा जो स्पेसिफिक है उसको एक्सेप्शन में डाल दिया. अब प्रिजम्पशन क्या है अगेंस्ट एक्सेप्शंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस चीज़ को बड़ा क्लियरली देखेंगे. कोर्ट्स जनरली प्रिज्यूम दैट लॉज अप्लाई यूनिवर्सली अनलेस एन एक्सेप्शन इज क्लियरली स्टेटेड. एनी एम्बिग्विटी इज रिजोल्व इन फेवर ऑफ द जनरल रूल. अब केस लो देखिए, CIT वर्सेस एजाक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1965 का केस है. टैक्स अजम्पशन स्टैट्यूट्स आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड एंड इफ ए कंपनी क्लेम्स एन एक्सेप्शन अंडर टैक्स लॉ इट मस्ट क्लियरली प्रूव दैट इट फॉल्स विद इन दी एक्सेप्शन. ठीक है. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लीला जैन 1965 का केस है. क्रिमिनल लॉ एक्सेप्शन सच एज सेल्फ डिफेंस दे आर इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट मिसयूज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, खासकर सेल्फ डिफेंस के केसेस में केस को मिसयूज ना करें हम. केदारनाथ जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1966 का केस है. इसमें प्रिंसिपल क्या था? ए प्रोविजो क्वालिफाइज ए जनरल रूल whereas an exception removes certain cases from its application. Court they should not confuse the two while interpreting a statute. यानी कि ये जो केस लो है आपका केदारनाथ, ये प्रोविज़ो और एक्सेप्शन में डिफरेंस को बताता है. ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि जो प्रोविज़न का एक हिस्सा जो स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होता है या नहीं होता वो एक्सेप्शन हो जाता है, और प्रोविज़ो जो है वो एक तरह से जनरल रूल को क्वालिफाई करता है. नाउ देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बेनिफिशियल लेजिस्लेशन जैसे कि लेबर लॉज हैं उनके अंदर जनरली हम एक्सेप्शंस को लिबरली इंटरप्रेट करते हैं टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, बट इन पीनल और टैक्सेशन लॉज एक्सेप्शंस आर स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट. यानी कि एक तो हो गया लिबरल इंटरप्रिटेशन और एक हो गया आपका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. तो स्ट्रिक्ट जो है वो हो गया टैक्सेशन और क्रिमिनल लॉज में, और लिबरल इंटरप्रिटेशन हो गया आपका एक्सेप्शन का लेबर लॉज में. ये टी देवादसन का जो केस है उसमें बताया. अब शंभुनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1956 का केस है. द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एन एक्सेप्शन. सो इन क्रिमिनल लॉ इफ एन एक्यूज क्लेम्स एन एक्सेप्शन लाइक इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84 ऑफ IPC दे मस्ट प्रूव इट. केस लॉ 6 देखिए, सन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1997 का केस है. In taxation laws, exemptions or exceptions, they should be construed strictly against the taxpayer and in favor of the state. ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस हो गया दोस्तों. यानी कि जब टैक्स की बात आएगी तो इन फेवर ऑफ स्टेट करेंगे, अगेंस्ट द टैक्स पेयर करेंगे. दिलवर्थ वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टैम्प्स 1899 का केस है प्रीवी काउंसिल का. An exception must be construed with reference to the main rule and should not be interpreted to defeat the purpose of the statute. यानी कि जब एक्सेप्शन को करेंगे तो मेन रूल के साथ मिला के समझ के करेंगे और पर्पस नहीं डिफीट होना चाहिए. अब DPP वर्सेस बियर्ड 1920 का.
इंग्लैंड का केस है, द एक्सेप्शन ऑफ इंसैनिटी इन क्रिमिनल लॉ लाइक अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी इन इंडिया इट रिक्वायर स्ट्रिक्ट प्रूफ, क्योंकि इसका बड़ा मिसयूज़ होता है कि फलां आदमी पागल हो गया, उसने मर्डर कर दिया उस हालात में, तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा। एक्यूज मस्ट प्रोवाइड एविडेंस दैट दे क्वालिफाई फॉर दी एक्सेप्शन। सन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1997 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बताया कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में एग्जम्पशंस और एक्सेप्शंस दे शुड बी कंस्टिट्यूट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द टैक्स पेयर एंड इन फेवर ऑफ द स्टेट। अब केस लो 10 देखिए, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। इसमें जो प्रिंसिपल बेनिफिशियल स्टैट्यूट्स हैं लाइक लेबर लॉज दे शुड बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एनी एक्सेप्शन दैट एक्सक्लूड्स वर्कर मस्ट बी कंस्टिट्यूट नैरोली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया यहाँ पे। अब देखिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जब एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल 356, दे मस्ट बी यूज स्ट्रिक्टली एंड नॉट एज ए रूल। अब कंक्लूजन क्या है पूरे लेक्चर का दोस्तों देखिए, एक्सेप्शंस जो हैं दे जनरली कन्फर्म्स द रूल बाय एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक केसेस फ्रॉम द मेन प्रोविजन। ये बात बार बार आ रही है कि जो प्रोविजन का जो हिस्सा स्पेसिफिक सिचुएशंस में अप्लाई होता है या नहीं होता वो एक्सेप्शन हो जाता है। Now general rule is that if there is a conflict between an operative part of the law and an exception, the operative part must prevail। यानी कि अगर दोनों में लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो मेन प्रोविजन प्रिवेल करेगा। Now however some judicial decisions have held that exception being the later expression of the legislative intent should override the main provision। This approach aligns with the Latin maxim Generalia specially was non-derogant, meaning thereby specific provisions like exceptions they prevail over the general rule। यानी कि देखना पड़ेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं, प्रोविज़न क्या हैं। अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एक्सेप्शन जो है वो लेटेस्ट लेजिस्लेटिव इंटेंट है, तो कायदे से वो प्रिवेल करेगा प्रोविज़न पर। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें हमारे एक्स पर, ट्विटर हैंडल एक्स पर भी और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डॉक्टर अनुपम आचार्य से फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटेड एंड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाएं या किस टॉपिक पर हम इंटरेक्ट करें। सो थैंक यू दोस्तों, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।